तो अब देखते हैं अपना थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं का मॉडल आता है। कौन थे हमारे? सर जे थॉमसन। और इनका बेसिस क्या था? बोलते हैं इनको अपना वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये क्या होता है? तो प्लम पुडिंग हमारा एक खाने वाला चीज होता है, जो कि कुछ इस टाइप का होता है और उसमें ऊपर क्रिस्टल उसमें पड़े होते हैं। और वहीं जो वाटरमेलन है, आप देखे ही होंगे, यदि कट करें वाटरमेलन को तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये हमारी सीड्स हो गए उसमें, और ये इसको बोलेंगे सीड। और ये जो हमारा है रेड एडिबल पार्ट है, एक कटा हुआ वाटरमेलन हमारे पास है। ठीक। अब बोलो ई का लिए बना रहे हो? तो बना इसलिए रहे हैं क्योंकि यही रदरफोर्ड हमारे बोले हैं बनाने के लिए। बनाने के लिए नहीं बोले हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो कहते हैं रदरफोर्ड ना, कि जो एटम होता है उसके पास देखें तो जो पूरा ये रेड वाला पोर्शन है ना, खाने वाला पार्ट जो है रेड एडिबल वाला तरबूज का, वो हमारा एक भरा हुआ स्पेयर है, और जो कि प्रोटॉन है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है। और उसी में ये जो सीड्स हैं हमारे, इनको बोलते हैं कि निगेटिव चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इसमें इम्बेडेड होते हैं, हर जगह धंसे हुए होते हैं। इतना इमेजिन हो गया। तरबूज देखें, जो एडिबल पार्ट होता है हमारा पूरा का पूरा भरा हुआ एक पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं, दैट इज जो बीज हैं, इनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, हमारे एडिबल पार्ट जो है पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है। इतना से क्लियर हो गया। अब देखते हैं कहते क्या है ये। तो कहते हैं आपका जो दिए हैं इनको बोलते हैं वाटरमेलन या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, यानी कि खाने वाली चीज़ है जो वाटरमेलन आपका हो गया। ठीक। अब देखते हैं क्या करा है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फेयर एंड इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन इट। कह रहे हैं कि जो आपका एटम होता है एक पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है, यानी कि एक स्फेयर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है हमारे एक बीज के नुमा उसमें धंसे हुए हैं, जैसे वाटरमेलन में देखे हैं। जो खाने वाला पार्ट हमारा हो गया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और उसमें सीड्स हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गए निगेटिवली चार्ज, जो कि हम उसमें धंसे हुए इम्बेडेड हैं। फिर नीचे क्या रहा है? अभी बात किए थे अभी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में, तो क्या बोले थे? जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन हो तो पार्टिकल न्यूट्रल हो जाएंगे हमारे। उसी को बोल रहा है, कह रहा है निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बोलेंगे इनको? एटम जो होगा होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये था हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस वाटरमेलन को दिमाग में बना के रखिएगा। जो सीड्स हमारा वो इलेक्ट्रॉन है जो कि धसे हुए हैं चारों तरफ, और जो खाने वाला पार्ट है रेड वाला वो हमारा पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है। बस इतना सा क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड क्या किया है, पहले नोट डाउन के फिर देखते हैं। तो जब ये वाला मॉडल आपका आ गया थॉमसन मॉडल, तो फिर रदरफोर्ड हमारे आते हैं, इनको क्यूरियोसिटी आती है कि आखिर देखें कैसा होता है हमारा। आखिर ये जो मॉडल बताए हैं सर, इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए होते हैं इधर उधर, और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर इनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, किसके अंदर? रदरफोर्ड सर के। और वो कहते हैं चलिए इनको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखते हैं। तो वही एक्सपेरिमेंट अभी हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ फिर अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अब इनको समझेंगे अच्छे से, तब तक आई होप कि नोट डाउन कर ले होंगे। तो चलते हैं आगे। तो अब आता है अपना रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसमें करते क्या है? तो भी जानने से पहले एक चीज़ बता दे रहे हैं कि देखिए जो आपका मॉडल ये है ना, कंक्लूजन आएगा आपका, इसमें ऑब्जर्वेशन आएगा, फिर लास्ट में ड्रॉबैक भी आएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों आपको रटना नहीं है। फिर करना क्या है, बस थोड़ा सा समझिएगा। वही चीज़ आपको बार बार घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है। जो अभी जो एक्टिविटी यहाँ पे आपको बताएंगे। तो बात करें एक्सपेरिमेंट की, तो इनका नाम क्या था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग या फिर गोल्ड फॉइल। अब बताइए एक चीज़, आखिर नाम ऐसा क्यों रखा गया? तो कहीं न कहीं इसमें गोल्ड की बात आएगी और अल्फा पार्टिकल की। तो पहले बात कर लेते हैं आखिर गोल्ड क्यों बोला गया है? कि गोल्ड फॉइल और फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जानते हैं कि हम यदि मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ें तो वहाँ पे हमारी एक प्रॉपर्टी आती है मैल्लेबिलिटी। मतलब कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच वी कैन ड्रॉ अ मेटल इनटू थिन शीट। यानी कि इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम चाहें तो किसी एक मेटल को ना एक पतली से पतली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हैमरिंग। अब यहाँ बात आती है गोल्ड का लिए। तो गोल्ड हम जानते हैं आपका मोस्ट मैल्येबल होता है, यानी कि इसको अधिक से अधिक पतला शीट बनाया जा सकता है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हेडिंग से। फिर आता है हमारा अल्फा पार्टिकल। ये क्या होता है? अल्फा पार्टिकल जो हमारा होता है हीलियम डबली चार्ज आयन होता है। इस हीलियम का 2+ और इसमें करेंगे क्या कि इसमें जितना 2 प्रोटॉन होगा और 2 ही इसमें न्यूट्रॉन होंगे, और थोड़ा सा ये हाई भी माना जाता है। तो क्या करते हैं, इसी को लेते हैं हीलियम को डबली चार्ज आयन को। तो अब बात करें कि एक्सपेरिमेंटिंग का कैसा था।
तो हीलियम का कोई एक सोर्स बनाते हैं, यानी इसमें से अब उसको बम्बार्डिंग करेंगे। अब उससे पहले ये चीज़ समझिए, आपके पास मान लीजिए कोई एक गोल्ड है, गोल्ड का थिन बनाए शीट। अब इसमें एटम तो होंगे ही, बहुत सारे होंगे, एन नंबर। बस इतना समझ जाइए पहले, फिर उसके बीच में अब एटम का न्यूक्लियस भी होगा। बस इतना भी जानिए कि न्यूक्लियस होगा बीच में। अब बताइए, जो हीलियम हमारा अभी बात किए हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक प्रॉपर्टी आती है कि सेम चार्जेस जो होते हैं रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। वहीं जो अनलाइक होते हैं, यानी कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के पास हमारे प्रोटॉन होता है, जो कि अभी और आगे जान जाएंगे। तो ये जानिए कि आपके पास प्रोटॉन है जो कि प्लस है, और ये भी आपका प्लस आ रहा है। तो इतना तो है ना कि यदि पास पास गया तो डिफ्लेक्ट करेगा पक्का। और ये जो रदरफोर्ड कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं आपके रदरफोर्ड, कहीं और नहीं, जो थॉमसन मॉडल जो अभी आया था हमारा, वहीं से यानी कि सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपना एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं उन्हीं के कहने के ऊपर, क्या क्या मतलब वो दिए थे। तो अब चलिए इनका देखते हैं एक्सपेरिमेंट करते क्या हैं। तो एक हीलियम का कोई सोर्स लेते हैं, यानी कि इसमें खूब सारा हीलियम का डबली चार्ज आयन भर लेते हैं। जैसे गोल्ड की कोई फॉइल मतलब है, पतली सीट है। अब इसे बम्बार्डिंग करते हैं, बम्बार्डिंग मतलब फायरिंग करते हैं उसको, बंदूक से नहीं, ऐसे ही सोर्स से अपने। तो अब जानते हैं थोड़ा सा हैवी होता है। अब इसका मास देखें तो 4U होता है, 4 यूनिफाइड मास। ठीक। अब इनको क्या करते हैं कि हाई वेलोसिटी के साथ इनके ऊपर बम्बार्ड करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में पाते क्या हैं, जब इसको बम्बार्डिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यदि बात करें कि मिलियंस मतलब फेंकते हैं, तो यदि हजारों की संख्या में बात करें तो बहुत सारे पार्टिकल्स आपके पार हो जाते हैं सीट से। यहाँ से सीट से बहुत सारे जो पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल पार हो जाते हैं। उनमें से कुछ जो होते हैं, मतलब ना की संख्या में, तो क्या थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपने मार्ग से, सीधा ना जा करके थोड़ा बहुत कहीं या तो इधर चले जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और उनमें से यदि 12,000 की में से बात करें, एक का केवल, ठीक, यानी कि बहुत बोलते बहुत छोटी छोटी संख्या में क्या होता है कि हमारे रिवर्स बैक आ जाते हैं। तो यहाँ से कुछ समझ में आया? बोलोगे हाँ आ गया। फिर एक बार और देखते हैं क्या होता है। अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग किए थिन शीट पे। अब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द होंगे, जो बहुत सारे पार हो जाएंगे शीट से। अभी बात किए तो अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। अब बोल रहे हो पार हो गए, तो कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द सीट जगह यहाँ पे खाली होगा, तभी तो आके पार कर गए। हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो कुछ हो गया जो पार कर गए। अब बोले कुछ कुछ डिफ्लेक्ट भी हो गया। तो डिफ्लेक्ट बोले तो यानी कि इसके रास्ते में कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज़ आया होगा कि जिसकी वजह से हमारा पॉजिटिव जो अल्फा पार्टिकल था वो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट किया है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया, कुछ कुछ इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे कहीं ना कहीं। और यहाँ पे जो बोल रहा है कि उसमें से यदि 12,000 से, यदि मिलियंस लिए उसमें से यदि 12,000 को काउंट करें, उनमें से जो एक पार्टिकल होगा वो आपका सीधा सीधा जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से आपका रिवर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज किसी बीचों बीच कहीं ना कहीं हिट किया है। यहाँ से क्लियर? तो आप क्या कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल था, जो रिफ्लेक्ट हो वापस आया, कहीं ना कहीं इसके बीच में एक पॉजिटिव बसा हुआ है। अब देखते हैं थोड़ा इनका एक्सपेरिमेंट कहता है क्या है। तो कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन में कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, यही वाली बात कर रहा है। ये देखें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास कर जा रहे हैं फॉइल से। फिर वहीं बोल रहा है कि सम वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। अब कुछ जो हैं किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जा रहे हैं, देख रहे हैं कहीं डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट कहता है 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंस, यानी कि यदि 12,000 में से देखें तो कोई एक जो होगा आपका जिस रास्ते गया है उसी रास्ते पर रिवर्स बैक हो जाएगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं बीचों बीच इसका हेड किसी पॉजिटिव चीज़ से कोलाइज हुआ है तभी वापस आ गया है। अब पढ़ते हैं इनका कंक्लूजन। कंक्लूजन का निकल के आता है, अब तो अभी बता लो क्या निकल के आता है। अभी जो बात की इसी चीज़ को नोट डाउन करेंगे क्योंकि आपको नोट्स भी तो बनाना है। तो कंक्लूजन में पहले बता दें क्या क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स पार कर गए मतलब कि वो अपनी जगह खाली है। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गए मतलब कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा बहुत टकराया है। और जो एक दो पार्टिकल हैं लाखों की संख्या में से, वो सीधा रिवर्स बैक आ गए, मतलब कि बीच में जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। तो यही आपका कंक्लूजन होगा। इनको एक बार नोट डाउन करते हैं, केवल आप ही क्लियर करें क्योंकि नोट्स भी तो बनाना है। अब देखते हैं जो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल दिए थे अभी एक्सपेरिमेंट करके, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो कंक्लूजन आपको पहले ही पता चल गया है, बस इनको आपको एक फॉर्मेलिटी के लिए नोट डाउन करना है और थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। यदि नहीं आया है तो समझ में अब फिर से आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट अगर है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। कहने का मतलब कि जो एटम है उसके अंदर बहुत सारी जो जगह है खाली है,
वो कैसे पता चला? जब अल्फा पार्टिकल मोस्ट ऑफ द पार हो गए। यही ना मतलब है कि खाली है तभी तो पार हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गया है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। सेकंड क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम वर वेरी लिटिल स्पेस्ड। फिर वही चीज़ फिर चलिए एक्सपेरिमेंट में, तो क्या कह रहा है कि कुछ था जो थोड़ा बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया था और कुछ तो से वापस आ गए थे। लेकिन बात यहाँ कुछ की केवल है। ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो पॉजिटिव था अल्फा पार्टिकल, तो पॉजिटिव से आके टकराया है तभी तो यानी कुछ रिबाउंस हुआ है या फिर एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है। तो यही कहना चाह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के अंदर बहुत ही कम संख्या में आपका पाया जाएगा, यानी कि बहुत लिटिल उसका स्पेस होगा एटम में। थर्ड पॉइंट कह रहा है अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द एंगल ऑफ 180 डिग्री। फिर वही बात हम देखे थे कि 12,000 में से यदि देखें एक को तो हमारा रिबाउंस हो गया था। तो वही कह रहा है कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन यानी कि बहुत कम संख्या में अल्फा पार्टिकल जो हमारा था वह डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। रिबाउंस हुआ था इसमें 180 डिग्री बनता है हमारा, तो उसी को बोल रहा है। तो अब यहाँ से क्या मतलब 180 डिग्री से आ रहा है वापस, इससे कंक्लूजन क्या आपका निकल के आता है? तो ये नहीं बोलेंगे कि जो हमारा एटम है इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जो कि सेंटर में इसके सिचुएटेड है, इसके वजह से जो हमारे अल्फा पार्टिकल था पूरा का पूरा रिबाउंस हो गया है। आइए देखते हैं कहना क्या चाहता है। इसको थोड़ा-सा ब्रैकेट में ऐसे ही बना लिया क्योंकि इसी पॉइंट का ये निचोड़ है। तो कह रहा है ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम वर कंसर्टेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। कहना चाहता है कि जो एटम है उसके अंदर बहुत ही कम संख्या में आपका जो पॉजिटिव चार्ज है बीच में कहीं सिचुएटेड है। फिर बाद में उसको न्यूक्लियस बोल देते हैं। यहीं से आपका तब बोलते हैं कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो इसीलिए नाम आता है रदरफोर्ड। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ही एक्सपेरिमेंट किए हैं और उनके एक्सपेरिमेंट से बाद में निकल के आता है हमारा न्यूक्लियस। फिर बाद में बोलते हैं कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस की देखें, पॉजिटिव चार्ज है पहले पता चल गया। अब जो रेडियस होता है 10 टू द पावर 5 टाइम्स छोटा होता है किससे? एटम के साइज से। यदि देखें तो हमारा यदि जो एटम है आपका कोई फुटबॉल है, एटम यदि आपका फुटबॉल है तो हमारा जो न्यूक्लियस होगा इसमें एक मटर के दाने के समान होगा। पी यानी कि उससे भी छोटा बोल सकते हैं। तो देख रहे हैं कितना छोटा आपका न्यूक्लियस है, तभी तो मतलब बोल रहे हैं कि मिलियंस ऑफ फेंके तो सारे के सारे पार हो गए। केवल एक ही जो था जिनकी डिफ्लेक्ट हो गया। इसीलिए कहीं न कहीं सेंटर में एक पॉजिटिव चीज़ सिचुएटेड है जिसको बाद में न्यूक्लियस बोला गया। तो देखते हैं अब कहाँ है? पॉजिटिव चार्ज एंड वेरी डेंस हार्ड, ठीक है। कह रहा है रेडियस जो है 10 टू द पावर 5 स्मॉल 10 टू द पावर 5 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। ये एटम यदि इतना बड़ा कोई फुटबॉल के साइज का है, तो जो आपका न्यूक्लियस होगा एक मटर के दाने के समान इतना छोटा होगा इसके कंपेयर में। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, कि ये जो न्यूक्लियस है अब इसके चारों तरफ जैसे सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। अब मिल गया हमारे पास न्यूक्लियस कोई, ठीक पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूक्लियस मिल गया। जो इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे हमारी कोई सन है, अब जैसे प्लैनेट इसमें रिवॉल्व करते रहते हैं तो वैसे ही बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें रिवॉल्व करेंगे इसके अराउंड, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब आता है इतना आई थिंक पहले नोट डाउन करें कंक्लूजन, फिर आगे चलते हैं इसके ड्रॉबैक की तरफ। आई होप कि अब नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चलते हैं ड्रॉबैक की तरफ। ड्रॉबैक कुछ ज़्यादा और नहीं है, बस इसी जो लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये जो लास्ट पॉइंट है इसी को बस ड्रॉबैक बोल दिया गया है। अब ड्रॉबैक क्यों? क्योंकि अब जो मॉडर्न थोड़ा-सा आगे आया, रिसर्चें चलते गए तो हमारी मैक्सवेल की थियरी आती है। आई थिंक हम मैक्सवेल ही हैं। उनकी थियरी ये कहती है, यदि कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो वो अपना एनर्जी भी लूज़ करेगी। बोले तो कहते हैं कि यदि कोई भी चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है या फिर कोई पार्टिकल तो अपना एनर्जी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लॉस करेगा। अब जब लॉस करेगा, अभी क्या बोला है यहाँ पे? ये हमारा जो एटम है ठीक बीच में, तो कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन होंगे रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट। जो हमारी मैक्सवेल की थियरी ये कहती है कि जब यदि कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो अपना एनर्जी लॉस करती है। तो कहेंगे कि ये रिवॉल्व कर रही है, धीरे-धीरे क्या होगा कि एनर्जी लॉस करते-करते एक टाइम ऐसा आएगा, आके न्यूक्लियस में आपका इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। अब क्या होगा? अब हम जानते हैं कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है इसमें हर जगह आपको एटम मिलता है। अब बोले एटम ही डिस्ट्रॉय हो गया तो मतलब समझ रहे हो जीवन इम्पॉसिबल।
तो ऐसा नहीं है, इसलिए रदरफोर्ड साहब को बोला गया सर ये आपकी लाइन गलत है, जो कि इनको पढ़ते हैं हम कहाँ, रदरफोर्ड ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड में। तो आई थिंक इस चीज़ को आप राइट कर लेंगे, तो एक बार राइट करिए देखते हैं। कह रहे हैं कि इसमें कि जो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी कि एवरी रिवॉल्विंग एटम या फिर कोई भी रिवॉल्विंग बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट जब रिवॉल्व करती है तो क्या होता है, अपन एनर्जी लॉस करती है, और एनर्जी लॉस करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका एटम में आकर गिर जाएगा, तो यहाँ से एटम हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि हमारा इनको थ्योरी को गलत कह दिएगा, और ये ऐसा नहीं है कि जो एटम हमारा है वो न्यूक्लियस इसके बीच में है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। तो फिर अब क्या होगा, तो हमारे आते हैं बोहर साहब, कहते हैं कि बस इतना खोज कर लिए रदरफोर्ड जी ना। जैसे बात करें थॉमसन चाचा के यहाँ से देखते आ रहे हैं, तो मतलब धीरे धीरे कुछ डेवलप हुआ। इनका यहाँ तक बताना सब कुछ ठीक था कि बीच में होता है आपका न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है दूर दूर। तो फिर क्या कह रहा है, तो हमारे जो आ गए ये कौन, बोहर साहब, तो कहते हैं ठीक है जब इतना मेहनत आप कर लिए हैं तो बाकी का हमको दे दीजिए अड्डा। तो कहते हैं कि ठीक है, बस बात कहाँ फंसा था कि इलेक्ट्रॉन आपका जो है लूज कर रहा है, एनर्जी गिर जा रहा है, तो बोलते हैं कि ठीक है एनर्जी लूज नहीं करेगा। बोले अब क्या लिए बोले, मैक्सवेल तो बोले हैं कि लूज करता है, तो ठीक है लूज नहीं करेगा। इसके लिए उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए। आइडिया क्या था, बोले कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जो कि फिक्स होती हैं, और उनका कुछ एनर्जी होता है जो कि वो भी फिक्स होता है। अब इनको आगे देखते हैं क्या कहते हैं, बोहर मॉडल ऑफ एटम। तब तक आई होप कि इतना नोट डाउन कर लिए हैं। तो अब आता है अपना बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब क्यों आया, पीछे अभी बात किए थे क्योंकि ड्रॉबैक आ गया था रदरफोर्ड का। तो ये क्या कहते हैं आइए देखते हैं। तो कह रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना रिवॉल्व करते हैं कहाँ, अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स ऑर्बिट, और जिसको बाद में सेल बोल देते हैं या फिर एनर्जी लेवल। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली यानी तेजी से अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिट या फिर पाथ बोल सकते हैं, कॉल्ड एनर्जी लेवल और फिर एनर्जी सेल, जिनको रिप्रेजेंट करते हैं KLMN से। और एन आपका इधर, यदि बाद में इसको 11th में देखें तो अलग चीज़ है, पहले यहाँ देखिए अभी तक रिप्रेजेंटेशन में क्या कर रहा है कि KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका एन जो है नंबर ऑफ, इसको क्वांटम नंबर बोलते हैं, लेकिन अभी आपको नहीं जानना है, ये बस आपको सेल के दिखाता है। n इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट सेल की बात कर रहा है। आइए बार ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा कहीं न्यूक्लियस, इसके अराउंड सेल्स होंगे कितनी, 4। अब इनको नेमिंग दे दें, ठीक है, KLMN। अब ऐसे करें तो 1 2 3 एंड 4। अभी बोले हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल या फिर पाथ बोलेंगे। यही कुछ है आपका, इन्हीं पे केवल रिवॉल्व करेंगे। अब बोले सर्कुलर तो हो गया, फिर नहीं गिरेंगे, ठीक है भैया, इनकी एनर्जी फिक्स होती है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। फर्दर बात करेंगे उससे पहले, जब इनके बारे में आगे चल थोड़ा सा बात करेंगे, तो आते हैं हमारे बोर्ड, ठीक है, और वरी भी आते हैं कि वर्ड वरी आगे पढ़ेंगे, वो लोग रूल देते हैं इसको कैसे इलेक्ट्रॉन आके इसमें फील करेंगे। तब तक अभी इतना जानिए क्या हो रहा है, जो हमारे एटम है उसके आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट में, इनके फिक्स ऑर्बिट में हमारे एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि अब रेडिएट होकर एनर्जी लूज नहीं करेंगे। फिर कह रहे हैं इनको सेल्स बोला गया, और सेल को नाम दे दिया KLMN। अब इनको आगे बात करेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ताकि स्टेबल वगैरह माने जाएंगे, नहीं गिरेंगे। थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सेल नियरेस्ट द न्यूक्लियस है मिनिमम एनर्जी, यानी कि जो सेल नज़दीक वाली है इसके कंपेयर में देखें तो ये वाली, मतलब शुरू नज़दीक वाली, इनके पास एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। वहीं जो दूर वाली सेल्स हैं कि सेल फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी जो सेल न्यूक्लियस से दूर हैं उनके पास क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी पाई जाएगी।